ओम शांति। आज के अव्यक्त महावाक्यों के ओरिजिनल डेट है 7 नवंबर 1989। वाणी का सार है, तीनों संबंधों की सहज और श्रेष्ठ पालना। तीन संबंध बाबा के साथ हमारे मुख्य हैं, बाप, टीचर और सतगुरु। तो बाबा कहते तीनों संबंधों की सहज और श्रेष्ठ पालना। सुनते हैं आज बाबा के महावाक्य। बाबा कहते आज विश्व स्नेही बाप दादा चारों ओर के विशेष बाप स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। बाबा विश्व स्नेही और किन बच्चों को देख रहे हैं? जो बाप स्नेही हैं। बच्चे तो सभी हैं दुनिया में, लेकिन बाप स्नेही सब नहीं है। तो बाबा आज बाप स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। बाप का स्नेह और बच्चों का स्नेह दोनों एक तो से ज़्यादा है। बच्चे कहते हैं बाबा हम आपसे ज़्यादा प्यार करते। बाबा कहते मेरे जैसा प्यार तो कोई कर ही नहीं सकता। तो एक दो से ज़्यादा है स्नेह। स्नेह मन और तन को अलौकिक पंख लगाए समीप ले आता है। स्नेह मन और तन को अलौकिक पंख लगाए समीप ले आता है। जैसे किसी के पास पंख हो तो उड़कर कहीं भी पहुंच सकते हैं ना। तो बाबा कहते ये स्नेह वो पंख है जिससे मन भी और जब चाहे आत्मा शरीर के साथ भी कहीं भी खींची चली आती है। स्नेह ऐसा रूहानी आकर्षण है जो बच्चों को बाप की तरफ आकर्षित कर कर मिलन मनाने के निमित्त बन जाता है। बाबा आते हैं, हम बच्चे भी यहाँ बैठे हैं, लेकिन हम बच्चे जो बाबा के पास मिलने के लिए पहुँच जाते हैं इतनी दूर दूर से, तो बाबा के अंदर वो कौन सी आकर्षण है? तो बाबा कहते हैं ये जो स्नेह है ना बाप के दिल में, बच्चों के दिल में, यही स्नेह आकर्षित कर कर मिलन मनाने के निमित्त बन जाता है। इस स्नेह में सारे कारण, सारी दूरियां, सब कुछ मर्ज हो जाते हैं। मिलन मेला चाहे दिल से चाहे साकार शरीर से, दोनों ही अनुभव स्नेह की आकर्षण से ही होता है। चाहे हम बाबा के पास वतन में पहुँचे चाहे मधुबन में पहुँचे, दोनों जो आकर्षण है जिसके आधार से पहुँचते हैं वो स्नेह ही है। रूहानी परमात्मा स्नेह ने ही आप ब्राह्मणों को दिव्य जन्म दिया। जब हम बाबा का परिचय पाते हैं, पहचानते हैं, जानते हैं, तो वो क्या है जो सबसे पहले ये मेरा बाबा है ये बताता है? स्नेह ही है। ज्ञान तो बाद में समझ आता है ठीक से, लेकिन स्नेह ही ब्राह्मण दिव्य जन्म का आधार है। आज अभी अभी रूहानी स्नेह की सर्च लाइट द्वारा चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों की स्नेहमयी सूरतें देख रहे हैं। बाबा जैसे सर्च लाइट से दूर दूर तक भी देख लेते हैं ना, ऐसे बाबा अभी अभी रूहानी स्नेह की सर्च लाइट द्वारा चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों की
स्नेहीमयी सूरतें देख रहे हैं। जिससे स्नेह होता है ना, वो दूर रहते भी ऐसा लगेगा जैसे बिल्कुल उसको सम्मुख देख रहे हैं। तो बाबा भी स्नेहमयी सूरतों को बच्चों की बिल्कुल सम्मुख देख रहे हैं। चारों ओर के अनेक बच्चों के दिल के स्नेह के गीत, दिल का मीत बाप दादा सुन रहे हैं। बाप दादा सर्व स्नेही बच्चों को, चाहे पास है चाहे दूर होते भी दिल के पास है, उन सब को स्नेह के रिटर्न में वरदान दे रहे हैं। सदा खुश नसीब भव, सदा खुश नुमा भव, सदा खुशी की खुराक द्वारा तंदुरुस्त भव, सदा खुशी के खजाने से संपन्न भव। हर आत्मा 3 बातें चाहती है, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस। और देखो बाबा ने एक ही वरदान में बच्चों को तीनों दे दिए। खुशी की खुराक से तंदुरुस्त भव, खुशी के खजाने से संपन्न भव। तो खुशी हेल्थ भी हो गई, खुशी वेल्थ भी हो गई। और फिर खुशनुमा भव, खुशी हैप्पीनेस भी है। और फिर बाबा ने भविष्य के लिए भी कह दिया, खुश नसीब भव। ऐसा वरदाता बाप और कहीं मिलेगा जो एक ही लाइन में, जैसे बाबा ने आत्मा को सब कुछ दे दिया जो ढूंढ रही है। रूहानी स्नेह ने दिव्य जन्म दिया। अब वरदाता बाप दादा के वरदानों से दिव्य पालना हो रही है। रूहानी बाप के पास जन्म ले लिया और अब पालना भी वरदानों से हो रही है। पालना सभी को एक द्वारा एक ही समय एक जैसी ही मिल रही है, लेकिन मिली हुई पालना की धारणा नंबरवार बना देती है। बाबा किसी को कम किसी को ज़्यादा पालना नहीं देते। बाप रूप में, टीचर रूप में और सतगुरु रूप में वर्षे की पालना, पढ़ाई की पालना और वरदानों की पालना। बाबा तो सबको एक समान ही देते हैं, लेकिन सब बच्चे नंबरवार क्यों बन रहे हैं उस पालना से? क्योंकि सबकी धारणा की शक्ति नंबरवार है। मिली हुई पालना की धारणा नंबरवार बना देती है। तो बाबा कहते, वैसे विशेष 3 संबंध की पालना अति श्रेष्ठ भी है और सहज भी है। ऊंचे ते ऊंची पालना है और है भी बहुत सहज। 3 संबंध की पालना। बाप दादा द्वारा वर्षा मिलता है, ज्ञान, गुणों, शक्तियों का वर्षा। बाबा बाप रूप में वर्षा दे रहे हैं। हम भिखारी बने घूम रहे थे, बाबा ने आते ही अधिकारी बना दिया। पवित्रता, सुख, शांति, शक्ति बर्थ राइट है तुम्हारा, ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। इतने स्वमानों से हमारी पालना की। वर्षे की स्मृति द्वारा पालना होती है। वर्षा तो बाबा ने दे दिया, पर जितना वर्षे की स्मृति में रहते पालना होती है। क्योंकि बहुत खजाना मिला है, लेकिन भूल जाए तो फिर वो खजाना हमारे काम नहीं आता। बाबा कहते इसमें कोई मुश्किल नहीं है, बस बाबा का वर्षा स्मृति में लाओ तो आत्मा अधिकारी
और शक्तिशाली बन जाती है। शिक्षक द्वारा 2 शब्दों की पढ़ाई की पालना में भी कोई मुश्किल नहीं है। 2 ही शब्दों की पढ़ाई है, बाप और वर्षा, है ना। तो बाबा कहते 2 शब्दों की पढ़ाई बाबा ने जो सिखाई है वो शिक्षक रूप में हमें प्राप्ति कराती रहती है। बाप याद है, वर्षा याद है, तो फिर प्राप्ति ही प्राप्ति है। तो बाबा कहते शिक्षक रूप की पालना भी बाबा ने बहुत मीठी दी है। सतगुरु द्वारा वरदानों की अनुभूति की पालना, इसमें भी कोई मुश्किल नहीं है। कितने वरदान और कितने श्रेष्ठ वरदानों से बाबा रोज पालना कर रहे हैं। बाबा तो जैसे वरदानों की वर्षा कर रहे हैं, बाकी अनुभव करना तो आत्मा का काम है। लेकिन कई बच्चों के धारणा की कमजोरी के कारण बाप का वर्षा, शिक्षक की पढ़ाई, सतगुरु के वरदान आत्मा को धारण कब होंगे? जब आत्मा इतनी पवित्र होगी। तो बाबा कहते धारणा पर अटेंशन नहीं देते, स्थूल सूक्ष्म पवित्रता पर अटेंशन नहीं देते, तो उस कमजोरी के कारण समय प्रति समय सहज को मुश्किल बनाने की आदत बन गई है। बाबा जो चीज़ निरंतर लुटा रहा है ना, उसको भी ढूंढते फिर रहे हैं अभी भी। क्यों? क्योंकि धारणा नहीं हो रही है। और धारणा क्यों नहीं हो रही? क्योंकि अपनी धारणा में कमजोरी है। जो पवित्र बर्तन बुद्धि का बनाना चाहिए, जो पवित्र जीवन बनानी चाहिए, जो बाबा के वरदानों को, वर्षे को, शिक्षा को धारण कर सके, उस पर अटेंशन नहीं है। मेहनत करने के संस्कार सहज अनुभव करने से मजबूर कर देते हैं, और मजबूर होने के कारण, धारणा की कमजोरी के कारण परवश हो जाते हैं। मेहनत करने के संस्कार है ना, तो फिर सहज बात बुद्धि में बैठती नहीं है। फिर मेहनत करने लगते हैं, मजबूर अनुभव करने लगते हैं, और फिर धारणा की कमजोरी भी है, फिर परवश हो जाते हैं। कोई थक जाएगा तो फिर माया तो अपना चांस ले ही लेगी ना। ऐसे परवश बच्चों की जीवन लीला देख बाप दादा को ऐसे बच्चों पर रहम आता है ना। पहले अपने आप ही अपनी कमजोरी के कारण माया का आह्वान करते हैं और फिर चिल्लाते हैं। तो बाबा कहते ऐसे बच्चों की जीवन लीला देख बाप दादा को रहम आता है, क्योंकि बाप के रूहानी स्नेह की निशानी ही यही है। कोई भी बच्चे की कमी कमजोरी बाप देख नहीं सकते। बाबा को अच्छा नहीं लगता फिर कि बच्चे कमी में है, कमजोरी में है। और यही तो बाबा के स्नेह का प्रैक्टिकल स्वरूप है। अपने परिवार की कमी अपनी कमी होती है, इसलिए बाप को घृणा नहीं लेकिन रहम आता है। दुनिया में तो जो देह अभिमान में आत्माएं हैं, वो किसी की कमजोरी देखते हैं, कमी देखते हैं, तो घृणा भाव आता है, ये ऐसे हैं, इनमें तो ये है। लेकिन बाबा कहते ये तो मेरा परिवार है ना। तो परिवार में कमी कमजोरी देखने से घृणा नहीं आती, रहम आता है, क्योंकि पता है एक की कमी सबकी कमी है। बाबा कहते बाप दादा कभी कभी बच्चों की आदि से अब तक की जन्मपत्री देखते हैं। हम देखते हैं बैठकर अपनी जन्मपत्री, जिस दिन से बाबा के बने, चलो पीछे का हिसाब किताब छोड़ दो, लेकिन जब से बाबा मिला, हम बाबा के बने, तब से क्या किया,
कितना हमने धारणा की, कितना श्रीमत पर चल रहे हैं। बाबा कभी कभी जन्म पत्री देखते हैं। कई बच्चों की जन्म पत्री में रहम ही रहम होता है, रहम ही रहम होता है। देखते हैं जानते बूझते कैसे अपने कर्मों से भाग्य को बिगाड़ रहे हैं। तो फिर बाबा को तो घृणा तो आती नहीं, तो रहम आता है। और कई बच्चों की जन्म पत्री राहत देने वाली होती है। देखकर लगता है हाँ, सपूत बच्चा है। अपनी आदि से अब तक की जन्म पत्री चेक करो। चेक करना आज अच्छे से, आदि से अब तक, जब से बाबा को पहचाना तब से क्या किया है। मनसा वाचा कर्मणा, तन मन धन जीवन किस प्रकार से हमारी चल रही है। क्योंकि जब से बाबा मिला तो वर्षे में खजाना भी मिला है, शिक्षा भी मिली है टीचर के द्वारा, और वरदान भी मिले हैं। अब पूछना है अपने आप से, बाबा से मिला खजाना कार्य में लगाया? टीचर की शिक्षाओं पर चले, वरदानों को फलीभूत किया, या अभी भी रावण की संपत्ति से ही खेल रहे हैं? अपने आप को देख करके जान सकते हो। तीनों संबंध के पालना की धारणा सहज और श्रेष्ठ है। बाबा तो तीनों संबंध से खूब पालना दे रहे हैं, लेकिन उस पालना की धारणा हम बच्चों को पहली सहज है और श्रेष्ठ है, पूछ रहे हैं बाबा। सचमुच सहज रूप से बाबा जो दे रहे हैं वो धारण कर रहे हैं और श्रेष्ठता जीवन में ला रहे हैं। क्योंकि सहज चलना दो प्रकार का है। एक है वरदानों से सहज जीवन। देखो, सहज दो प्रकार से चलते हैं, अंडरलाइन करना है इसको। एक है वरदानों से सहज जीवन, मतलब हर बात हर कार्य कर रहे हैं, पतित दुनिया में पावन बनने का, पाप की दुनिया में पुण्य का कार्य कर रहे हैं। लेकिन वरदानों की वर्षा के साथ बाबा कहते हैं ऐसा अनुभव होता है कि डिफिकल्ट से डिफिकल्ट कार्य भी बिल्कुल सहज है। तो एक सहज जीवन होती है वरदानों से सहज जीवन, और दूसरी है लापरवाही, डोंट केयर। इसमें भी सहज चलते हैं, है ना। कोई श्रेष्ठ कर्म करना ही नहीं है तो फिर बाधा आएगी क्यों। तो लापरवाही, डोंट केयर, तन के लिए, मन के लिए, धन के लिए, संबंध के लिए, भविष्य के लिए जो करना चाहिए वो कर ही नहीं रहे। कहते हैं हम तो सहज चल रहे हैं। वरदानों से व रूहानी पालना से सहज चलने वाली आत्माएं केयरफुल होंगी, डोंट केयर नहीं होंगी। केयरफुल, केयर फ्री और केयरलेस में अंतर है। बाबा कहते केयरफुल होना है, लेकिन जब बाबा के वरदानों की धारणा है तो केयरफुल रहते भी केयर फ्री रह सकते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं दूसरे टाइप के भी सहज हो जाते हैं कि केयरलेस ही हो गए, लेकिन अटेंशन का टेंशन नहीं होगा, केयरफुल रहते भी केयर फ्री हो गए। ऐसी केयरफुल आत्माओं का समय, साधन और सर्कमस्टेंस प्रमाण ब्राह्मण परिवार का साथ, बाप की विशेष मदद सहयोग देती है। इसको चेक करना। ऐसे जो केयरफुल होकर चलते हैं ना बच्चे, उनको क्या प्राप्ति होती है? उनका समय, साधन और सर्कमस्टेंस के प्रमाण ब्राह्मण परिवार का साथ
और बाप की विशेष मदद सहयोग देती है। उनका समय, उनके सर्कमस्टेंसेस और उनके साधन के हिसाब से उनको सहयोग मिलता रहता है, ब्राह्मण परिवार से भी और बाबा से भी। उनका ये अनुभव ही नहीं होता जीवन में कि हमें जिस समय, जिस प्रकार का, जिस परिस्थिति में सहयोग चाहिए था वो नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने अपनी कर्म की गति ऐसी बनाई है, इतना केयरफुल होकर, इतना अटेंशन विदाउट टेंशन के साथ चले हैं कि पुण्य के खाता जमा हुआ है। उसके आधार से समय प्रमाण, साधन प्रमाण और सर्कमस्टेंस प्रमाण उनको ब्राह्मण परिवार से भी और बाप दादा से भी सहयोग मिलता है। इसलिए सब सहज अनुभव होता है। इसलिए ब्राह्मण जीवन बड़ी सहज जीवन हो गई है। तो चेक करो, ये सब बातें मेरी सहयोगी हैं। इन सब बातों का सहयोग ही सहज योगी बना देता है। जब ज्ञान मार्ग में चलते अपनी धारणाओं के आधार से, अपनी केयरफुल स्थिति के आधार से जब हमें सहयोग का अनुभव होता है तो जीवन सहज योगी बन जाती है। क्योंकि जो कदम कदम पर मदद कर रहा है उसकी तरफ से तो बुद्धि हट ही नहीं सकती। तो मदद का अनुभव अपने पुरुषार्थ के आधार से है और उस अनुभव के आधार से बुद्धि का योग सहज और निरंतर हो जाता है। नहीं तो कभी छोटा सा भी सर्कमस्टेंस, साधन, समय, साथी आदि भले होते, चींटी समान है ना, है बहुत छोटी सी बात, छोटा सा सर्कमस्टेंस है, छोटा सा साधन की कमी है, समय की छोटी सी बात है, साथी में भी छोटा सा संस्कार स्वभाव का अंतर है, बात बहुत छोटी सी होगी, लेकिन छोटी चींटी महारथी को भी मूर्छित कर देती है। और ये क्यों? क्योंकि बाबा से और ब्राह्मण परिवार से उस छोटी बात के लिए भी सहयोग मिले, ऐसा कर्म का खाता नहीं बनाया है। बात छोटी सी है लेकिन उसी में ही उलझ जाते हैं। छोटी बात बड़ी हो जाती है स्वस्थिति की कमजोरी के आधार से। मूर्छित अर्थात वरदानों की सहज पालना की श्रेष्ठ स्थिति से नीचे गिरा देती है। जब हम सुरजीत हैं, आत्मा का बुद्धि का नेत्र खुला हुआ है, तो ऐसा अनुभव करेंगे छोटी सी बात है, बाबा को याद करना है, पार कर लेना है। लेकिन जब ऐसे मूर्छित हो जाते हैं, जब छोटी सी बात से ही थक जाते हैं, तो फिर बाबा से जो सहज पालना का अनुभव है वो नहीं होता। मजबूर और मेहनत ये दोनों मूर्छित की निशानी है। फिर है ब्राह्मण जीवन, संगम युगी जीवन, लेकिन अपना अनुभव क्या है? मजबूरी का और मूर्छित का। तो इस विधि से अपनी जन्म पत्री को चेक करो। समझा कैसे चेक करना है जन्म पत्री को? जिसको समझ में आया वो आज चेक करो। अच्छा, क्या करना है समझा? आज पार्टियों से मुलाकात है बाप दादा की। सभी दूर दूर से आए हैं। सबसे दूर से तो बाप दादा आते हैं। आप कहेंगे हमको तो मेहनत लगती है। बाप दादा के लिए भी बेहद में रहने वाले और हद में प्रवेश हो, ये भी तो न्यारी बात हो जाती है ना। बाबा कहते आप तो बस स्थान बदल कर आते हैं, बाबा तो बेहद का बाबा हद में आते हैं। कितना बड़ा परिवर्तन है। फिर भी लोन लेना होता है। आप लोग टिकट लेते हो, बाप लोन लेते हैं।
हम तो स्थान परिवर्तन के लिए टिकट लेते हैं, बाबा तो पराये शरीर में प्रवेश करते हैं। सभी को वरदान मिले, चाहे 7-8 तरफ से आए हो, लेकिन हर जोन का कोई ना कोई है ही, इसलिए सब जोन यहाँ हाजिर है। बाबा कहते वैसे तो नॉर्मली क्या होता, बहुत सारे जोन इकट्ठे नहीं जाते, लेकिन इस समय सभी जोन यहाँ हाजिर है। विदेश भी और देश भी इंटरनेशनल ग्रुप हो गया है। तो बाबा अभी सबकी दिल पूरी करेंगे, हर जोन से अलग अलग मुलाकात करेंगे। बाबा का स्नेह जोन वाइज बच्चे पा रहे हैं, और हम बच्चों को देखो, सारे जो बाबा ने पर्सनल मुलाकातें की, सबका प्यार इकट्ठे हम बच्चे प्राप्त कर रहे हैं आज। तो तमिलनाडु ग्रुप से बाबा कह रहे हैं, सबसे बड़ा ग्रुप तमिलनाडु है। तमिलनाडु की विशेषता क्या है? स्नेह के वाइब्रेशन को कैच करते हैं। बाप से स्नेह अविनाशी लिफ्ट बन जाती है। जिसको बाबा से स्नेह का अनुभव हो जाता, वो लिफ्ट में जैसे नीचे से ऊपर जाना इजी हो जाता ना, ऐसे वो सब बातों से पार कर ऊंची स्थिति में जाना उनके लिए इजी हो जाता। और बाबा कहते तमिलनाडु वाले अच्छा कैच करते हैं स्नेह को। सीढ़ी पसंद है या लिफ्ट पसंद है? अभी तो बाबा ने कहा ना, मेहनत मजबूरी ये भाव नहीं होना चाहिए। वरदानों में पलने वाली आत्माएं बनना है। सीढ़ी है मेहनत, लिफ्ट है सहज। तो स्नेह में कभी भी अलबेले नहीं होना, क्योंकि स्नेह ही लिफ्ट का काम करेगा। नहीं तो लिफ्ट जाम हो जाएगी, क्योंकि अगर लाइट बंद हो जाती है तो लिफ्ट का क्या हाल होता है। तो स्नेह वो तार है, ठीक है। जैसे एक जगह से दूसरी जगह कोई भी करंट पहुंचाने के लिए तार यूज होती है, ऐसे स्नेह वो तार है जिससे बाबा की सर्व शक्तियों की, सर्व गुणों की लाइट आत्मा तक पहुंचती है। तो जब स्नेह की तार ढीली हो गई तो लाइट पहुंचती नहीं है। लाइट बंद होने से, कनेक्शन खत्म होने से जो सुख की अनुभूति होनी चाहिए वो नहीं होती। तो बाबा कहते सुख शांति सब स्नेह के ही रास्ते होकर आता है। इसलिए कहते लगन की डोर, ना, प्यार की डोर। तो स्नेह में अलबेलापन है तो बाप से करंट नहीं मिलेगी, इसलिए फिर लिफ्ट काम नहीं करेगी। स्नेह अच्छा है, अच्छे में अच्छा करते रहना, अच्छा है और अच्छा करना। तो इस लिफ्ट की गिफ्ट को साथ ले जाना। बाबा ने अटेंशन दिलवा दिया, लिफ्ट काम करेगी स्नेह के आधार से। तो बाबा ने लिफ्ट को पक्का करने का, परमानेंट करने की विधि बता दी। मैसूर ग्रुप से बाबा कहते हैं, मैसूर की विशेषता क्या है? मैसूर निवासी बच्चों को बाप दादा गिफ्ट दे रहे हैं। संगम युग की सुहावनी मौसम का फल, संगम युग की सुहावनी मौसम का फल। मैसूर में बहुत अच्छे फल होते हैं ना, तो बाबा कहते लेकिन ये फल नहीं होता वहाँ। बाबा कहते मैं वो फल लाया हूँ। संगम युग की मौसम जब आती है तभी ये फल मिलता है जो बाबा दे रहे हैं। संगम युग का फल क्या है? मौसम का फल जो होता है ना, वो मीठा होता है। बिना मौसम का फल कितना भी बढ़िया हो लेकिन अच्छा नहीं होता। तो मैसूर निवासी बच्चों को संगम युग के मौसम का फल है प्रत्यक्ष फल।
दुनिया में हमेशा भविष्य फल मिलता है। भक्ति में जब भी बात सुनेंगे तो कहेंगे अभी करेंगे अगले जन्म में पाएंगे या 2-4 दिन बाद पाएंगे। लेकिन संगम युग की मौसम का फल है प्रत्यक्ष फल। अभी अभी किया, अभी अभी पाया। क्या पाते हैं? जैसे ही श्रीमत का एक कदम बढ़ाते हैं तो खुशी और शक्ति, ये 2 चीजें प्रत्यक्ष फल के रूप में पाते हैं। भविष्य फल तो है ही, 21 जन्म का वर्षा तो है ही, लेकिन संगम युग का मीठा फल है प्रत्यक्ष फल। अभी अभी श्रेष्ठ कर्म किया और अभी अभी कर्म का प्रत्यक्ष फल मिला। अभी अभी करते अभी अभी पाते, अनुभव है ना। श्रेष्ठ कर्म किया, अभी अभी बाबा को याद किया, बाबा को याद करते ही खुशी का, शक्ति का अनुभव हो। अभी अभी कुछ सेवा की, खुशी शक्ति इमीडिएट मिलती है। अमृत वेले उठे, भोजन शुद्ध किया, हर चीज में प्रत्यक्ष फल अनुभव होता है। इसलिए सदा अपने को इस नशे की स्मृति में रखना कि हम संगम युग के मौसम का प्रत्यक्ष फल खाने वाले हैं। फिर अंडरलाइन करो, स्मृति। इतना बड़ा भाग्य मिला है, लेकिन स्मृति के आधार से ही प्राप्ति है। भूल जाए तो फिर ना वो बीज बोएंगे ना फल खा पाएंगे। वैसे भी वृद्धि अच्छी कर रहे हैं, तमिलनाडु में भी वृद्धि बहुत अच्छी हो रही है। तो बाबा कहते हैं ऐसे प्रत्यक्ष फल खाकर तंदुरुस्त रहेगी आत्मा तो जरूर वृद्धि भी अच्छी होगी। ईस्टर्न जोन ग्रुप से अब बाबा बात कर रहे हैं। ईस्ट से क्या निकलता है? सूर्य निकलता है ना। तो ईस्टर्न जोन वालों को बाप दादा एक विशेष पुष्प दे रहे हैं। वो है विशेषता के आधार पर सूर्यमुखी। सूर्यमुखी बनना। सूर्य तो शिव बाबा है और हमें बाबा कौन सा क्या दे रहे हैं? बाबा ईस्टर्न जोन को विशेष पुष्प दिया बाबा ने कि तुम सदा सूर्यमुखी, विशेषता के आधार से सूर्यमुखी, जो सदा ही सूर्य की सकाश में खिला हुआ रहता है। सूर्यमुखी सदा सूर्य की तरफ मुख रखकर सूर्य की सकाश से खिला हुआ रहता है। मुख सूर्य की तरफ होता है, इसलिए सूर्यमुखी कहा जाता है। और उसकी सूरत भी देखेंगे तो जैसे सूर्य की किरणें होती हैं। सूर्य की तरफ मुख रख, सूर्य समान ही बन जाता है सूर्य के सकाश से। ऐसे चारों ओर उसकी पंखुड़ी किरणों के समान सर्कल में होती है। जैसे सूर्य है ना, किरणें बिखेर रहा है, ऐसे सूर्यमुखी भी ऐसा ही लगता है। तो सदा ज्ञान सूर्य बाप दादा के सम्मुख रहने वाले, समझा, विशेषता के आधार पर सूर्यमुखी। तो कौन बच्चे हैं जो सूर्यमुखी जैसे खिले हुए रहेंगे? जो सदा ज्ञान सूर्य बाप दादा के सम्मुख रहने वाले, कभी भी ज्ञान सूर्य से दूर होने वाले नहीं, सदा समीप और सदा सम्मुख। इसको कहते हैं सूर्यमुखी फूल। तो ऐसे सूर्यमुखी पुष्प के समान सदा ज्ञान सूर्य के प्रकाश से स्वयं भी चमकने वाले और दूसरों को भी चमकाने वाले, ये है ईस्टर्न जोन की विशेषता। वैसे भी देखो, ज्ञान सूर्य ईस्टर्न जोन से प्रकट हुआ है। वो सूर्य भी ईस्ट से ही प्रकट होता है और ज्ञान सूर्य भी। पुरानी गद्दी तो कलकत्ता ही थी, प्रवेशता तो हुई ना, तो कलकत्ता में शुरू में प्रवेशता हुई। तो ईस्टर्न जोन वाले सब
सबको अपने राज्य दिल में ले जाने वाले, रोशनी में ले जाने वाले हैं। बाबा कहते बाबा की रोशनी से रोशन, औरों को भी रोशनी में ले जाने वाले ईस्टर्न जोन वाले बच्चे हैं। अब बनारस ग्रुप से बाबा मिल रहे हैं। बनारस की विशेषता क्या है? हर एक में रूहानी रस भरने वाले, बिना रस नहीं, रस के बिना नहीं, है? इतने रस से भरपूर, रूहानी रस से। रूहानी रस समझ आता है ना? आत्मा के गुण शक्तियां, उसका रस है। और ऐसे रस युक्त कि जिससे भी मिले उसको भी रस से भर दे। लेकिन सर्व में रूहानी रस भरने वाले, सभी को परमात्म स्नेह का, प्रेम का रस अनुभव कराने वाले, ऐसे प्रेम में नयन गीले हो कि जो हमसे मिले वो भी रूहानी स्नेह, परमात्म प्रेम के रस से भरपूर बन जाए। क्योंकि जब बाप के प्रेम के रस में भरपूर हो जाते हैं तो और सर्व रस फीका लगता है। नष्टो मोहा बनना नहीं पड़ता, अपने आप ही बाकी सब रस फीके लगते हैं। आत्माओं में परमात्म प्रेम का रस भरने वाले, क्योंकि वहाँ भक्ति का रस बहुत है। बनारस में भक्ति का रस तो बहुत है। अब बाबा कहते हमें क्या करना है? उन भगत आत्माओं को के दिल में परमात्म प्रेम का रस भरना है। भक्ति नियम के आधार से, भय के आधार से, है ना, अपनी देह अभिमान के आधार से करते चले जा रहे हैं। लेकिन भक्ति का फल परमात्म प्रेम का अनुभव उनको कराना है। भक्ति के रस वालों को परमात्म प्रेम का रस अनुभव कराने वाले। दुनिया में भी कहते हैं गॉड फियरिंग नहीं, गॉड लविंग बनो। लेकिन वो कहते हैं पर गॉड लविंग कोई बन नहीं सकते, क्योंकि बाबा को जानते ही नहीं, तो फिर प्रेम कैसे होगा? ज्यादा रस किस में होता है? बनारस वाले सुनाओ, हाँ, ज्यादा रस किस में होता है? तो रसगुल्ले में होता है। देखो, नाम ही पहले रस से शुरू होता है। तो सदा ज्ञान का रसगुल्ला खाने वाले और खिलाने वाले, तो सदैव अमृत वेले पहले मन को और मुख को रसगुल्ले से मीठा बनाने वाले। कौन सा रसगुल्ला? अमृत वेले ही ज्ञान और याद का रसगुल्ला मन को भी खिलाओ और मुख को भी खिलाओ, और औरों को भी मन से और मुख से मीठा बनाने वाले। मन भी मीठा बनाता है, मुख भी मीठा बनाता है। इसलिए बनारस की मिठाई दे रहे हैं, रसगुल्ला। बाबा कहते रसगुल्ला है बनारस का, लेकिन बाबा जो रसगुल्ला दे रहे हैं वो बनारस वालों के पास नहीं है। अभी बाबा से मिला तो बाबा कहते ये नया रसगुल्ला सबको खिलाओ, मीठे बनो और मीठा बनाओ। मन से और मुख से अमृत वेले ही मीठे बन जाओ और फिर सबको बनाओ। बम्बई ग्रुप, बॉम्बे को पहले से ही वरदान मिला हुआ है, नरदेसावर, अर्थात सभी को साहूकार बनाने वाला। बाबा कहते बॉम्बे का गायन ही है कि बॉम्बे सबको साहूकार बनाने वाली है। नरदेसावर का अर्थ ही है जो सदा धन से संपन्न रहता है। बॉम्बे वालों की विशेषता है गरीब को साहूकार बनाने वाले, है ना। लेकिन वो धन स्थूल धन की बात नहीं है, यहाँ है उस धन की बात जिससे बाकी सारे भंडार अपने आप भर जाते हैं। जो बाप का टाइटल है गरीब निवाज, तो बाबा जैसे गरीब को साहूकार बनाने वाला है, ऐसे बॉम्बे वाले भी हैं। तो बॉम्बे वालों को भी बाप दादा टाइटल दे रहे हैं
गरीब निवास बाप के बच्चे गरीबों को साहूकार बनाने वाले, इसलिए सदा स्वयं भी खजानों से संपन्न, रूहानी खजानों से, क्योंकि जो चीज़ किसी को देनी है वो स्वयं में तो भरपूर होनी चाहिए। तो सदा स्वयं भी खजानों से संपन्न और औरों को भी संपन्न बनाने वाले, इसीलिए विशेषता है गरीब निवास बाप के सहयोगी साथी। तो बॉम्बे वालों को टाइटल दे रहे, मिठाई नहीं टाइटल दे रहे, और टाइटल को स्मृति में रखेंगे तो फिर टाइटल लायक बन जाएंगे, चारों युगों में महिमा लायक बन जाएंगे। कुल्लू मनाली ग्रुप भी है आज। कुल्लू मनाली की विशेषता क्या है? कुल्लू में देवताओं का मेला लगता है। जितना मुझे मालूम है दशहरे के समय पर जैसे 400 से ज़्यादा जितने भी स्थापित देवी देवताएं हैं ना वहाँ, उन सबको इकट्ठा करते हैं एक जगह, और ऐसा मेला कहीं नहीं लगता। तो कुल्लू और मनाली वालों को देवताओं के मिलन का स्थान कहा जाता है। तो देवता का अर्थ ही है दिव्य गुणधारी। तो बाबा कहते हैं कुल्लू मनाली वाले है ना, वहाँ तो जड़ देवी देवताओं की मूर्तियों का संग्रह होता है, लेकिन बाबा कहते वास्तव में हम जो चैतन्य दिव्य आत्माएं वहाँ उपस्थित हैं, वो अपने अपने ऐसे दिव्य गुणधारी स्वरूप में हो कि वो जो मेला वहाँ स्थूल रूप में लग रहा है, वो मेला अभी संगम युग में चैतन्य में भी ऐसा दर्शनीय मूर्त मेला बन जाए। दिव्य गुणों की धारणा का यादगार देवता रूप है। तो देवताओं के प्यार का मिलन का सिंबल इस धरनी का है। तो अभी जो देव आत्माएं हैं अपने संपूर्ण दिव्य गुणधारी स्वरूप में इकट्ठे एक जगह पर उपस्थित हो जाए, इसलिए बाप दादा ऐसे धरनी के निवासी बच्चों को विशेष दिव्य गुणों का गुलदस्ता गिफ्ट में दे रहे हैं। दिव्य गुणों का गुलदस्ता देखा है ना, कितने सारे अलग अलग वैरायटी दिव्य गुणों के फूल खिले हुए। सहनशीलता भी है तो धैर्यता भी है, मुख्य तो पवित्रता है, नम्रता है, अंतर्मुखता है, हर फूल खिला हुआ है। इसी दिव्य गुणों के गुलदस्ते द्वारा चारों ओर आत्मा और परमात्मा का मेला करते रहेंगे। बाबा कहते ऐसे अपने दिव्य गुणों के गुलदस्ते की धारणा के द्वारा जहाँ भी आप हैं वहाँ मेला लग जाएगा, आत्मा परमात्मा का मेला। वो देवताओं का मेला करते हैं, आप दिव्य गुणों के गुलदस्ते द्वारा आत्मा परमात्मा का मेला मना भी रहे हो, लेकिन और जोर शोर से मेला मनाओ तो सब देखें। आत्मा परमात्मा का मेला और जोर से मनाएगा जब दिव्य गुणों के गुलदस्ते की धारणा हो जाएगी। तो बाबा कहते वहाँ तो देवताएं आपस में मिलते हैं, यहाँ तो परमात्म मिलन हो जाएगा, लेकिन दिव्य गुणों के गुलदस्ते की धारणा से। देवताओं का मेला तो देवताओं का रहा, लेकिन ये मेला तो सर्वश्रेष्ठ मेला है। इसलिए दिव्य गुणों के खुशबूदार गुलदस्ते की गिफ्ट को सदा अपने साथ रखो। बाबा ने गिफ्ट दे दी, अब उस गिफ्ट को संभालना है, सहेजना है, स्मृति का पानी डालना है, धारण करना है। सबने ले ली या सोचा कुल्लू मनाली वाले ही लेंगे? बाबा ने जिस को ग्रुप को गिफ्ट दी वो सारी गिफ्ट इकट्ठी हमने भी ली।
अब धारण करना है। मीटिंग वालों के प्रति महावाक्य बाबा की। मीटिंग वाले किस लिए आए हैं? सेटिंग करने, प्रोग्राम की सेटिंग, स्पीकर्स की सेटिंग, है ना। सीटिंग कर सेटिंग करने के लिए आए हो। जैसे स्पीच के लिए सेट किया है, वह प्रोग्राम बनाया है, ऐसे ही स्पीकर्स या जो भी आने वाले ऑब्जर्वर्स भी हैं, उन्हों को अभी से ऐसे श्रेष्ठ वाइब्रेशंस दो जो वो सिर्फ स्पीच की स्टेज थोड़े टाइम के लिए सेट नहीं करें, लेकिन सदा अपने श्रेष्ठ स्टेज पर सेट हो जाए। बाबा कहते जो स्पीकर्स को, ऑब्जर्वर्स को बुला रहे हैं मीटिंग में, ऐसे वाइब्रेशंस उनके प्रति हो कि वो सिर्फ अपनी सीट पर बैठकर खुश नहीं हो कि उनको सीटिंग पसंद आई, सेटिंग पसंद आई, स्पीच दिया चले गए, नहीं। उनकी अपनी स्थिति श्रेष्ठ सीट पर सेट हो जाए। इसलिए बाप दादा मीटिंग वालों को अविनाशी सेटिंग की मशीन गिफ्ट में देते। आज तो बाबा गिफ्ट पे गिफ्ट दिए जा रहे, तो अविनाशी सेटिंग की मशीन दे रहे हैं बाबा, जो ऐसी मन बुद्धि सेट करके जाए जो आधा कल्प तक ये सेटिंग खराब ना हो, जिससे सेट करते रहना। आजकल तो मशीनरी युग है ना, मनुष्यों द्वारा जो कार्य बहुत समय लेता है वो मशीनरी द्वारा सहज और जल्दी हो जाता है। तो अभी अपने सेटिंग की मशीनरी ऐसे प्रयोग में लाओ। क्या है सेटिंग की मशीनरी? वाइब्रेशंस, जो बहुत जल्दी से जल्दी सेटिंग होती जाए, क्योंकि अपनी सुनहरी दुनिया व सुखमय दुनिया के प्लान अनुसार सीट तो सबकी सेट करनी है ना। बाबा कहते सिर्फ इस दुनिया के हिसाब से सीट नहीं सेट करनी है, आने वाली दुनिया के हिसाब से उनकी सीट सेट हो जाए, ऐसी मशीनरी चलाओ। अभी प्रजा को भी सेट करना है, तो प्रजा को भी सेट करना है। सबको इसी समय ऐसे कर्म सिखलाने हैं, ऐसी वाइब्रेशंस देनी है जो उनका भविष्य पद अभी से सेट हो जाए। राजे रानी तो सेट हो रहे हैं, लेकिन रॉयल फैमिली है, साहूकार फैमिलीज है, फिर प्रजा है, दास दासी है, कितनी सेटिंग करनी है। बाबा कहते सिर्फ खुद बन जा रहे हैं, वो तो ठीक है राजा रानी की पोस्ट के लिए, लेकिन अपनी राजधानी भी तो बनाओ ना। औरों को सेट करेंगे तब तो वहाँ पर सारी सीट्स फिल होंगी, तब तो सतयुग का शो शुरू होगा। तो अब सेटिंग की मशीनरी को मीटिंग वाले विशेष फास्ट बनाओ। फास्ट बनाना अर्थात अपने को फास्ट पुरुषार्थी बनाना। सब कुछ यहाँ से है। अपना पुरुषार्थ श्रेष्ठ है तो उसका अपनी वृत्ति का वायुमंडल जो है औरों को भी स्थिति सेट कर देगा। ये है उसका स्विच, है ना। स्विच सारा यही है, तो स्विच ठीक करना है। मशीन का स्विच होता है ना, तो फास्ट मशीनरी का स्विच है फास्ट पुरुषार्थी बनना, अर्थात फास्ट सेटिंग की मशीनरी को ऑन करना बड़ी जिम्मेवारी है। तो अभी अपने राजधानी के सेटिंग की मशीनरी को फास्ट करो। कैसे? अपने पुरुषार्थ को फास्ट करके। डबल विदेशी ग्रुप से बाबा महावाक्य उच्चार रहे हैं। डबल विदेशी बच्चे आजकल सैटेलाइट की योजना कर रहे हैं। विदेशों में उस समय वो योजना बन रही थी, बाप की को प्रत्यक्ष करने की धुन में बहुत अच्छे आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए
बाप दादा सदा सेट डबल लाइट रहने का गिफ्ट दे रहे हैं। वो तो सैटेलाइट की योजना कर रहे हैं, बाबा कौन सा गिफ्ट दे रहे हैं? सदा सेट डबल लाइट, सदा सेट डबल लाइट। बाबा कहते तुम ये बनो। वो सैटेलाइट का प्रोग्राम करने का सोच रहे हैं और बाप दादा सदा सेट डबल लाइट की गिफ्ट दे रहे हैं। सदा अपनी डबल लाइट की स्थिति में सेट रहने वाले। सदा सेट डबल लाइट मतलब सदा अपनी डबल लाइट की स्थिति में सेट रहने वाले। डबल लाइट मतलब मैं आत्मा अपने लाइट स्वरूप और हल्के स्वरूप में सदा सेट रहूं। ऐसे डबल विदेशी बच्चों को बाप दादा दिलाराम अपने दिल का स्नेह गिफ्ट में दे रहे हैं। अमेरिका निवासी बच्चे विशेष याद कर रहे हैं। बहुत अच्छे उमंग उत्साह से विश्व में सेवा करने का साधन अच्छा बना है। यूएन भी सेवा की साथी बनी हुई है। भारत सेवा का फाउंडेशन है, इसलिए भारत का भी विशेष सर्विसेबल साथी जगदीश भाई साहब गए हुए हैं। यूएन फाउंडेशन भारत है और प्रत्यक्षता के निमित्त विदेश है। प्रत्यक्षता का आवाज दूर से भारत में नगाड़ा बन करके आएगा। बच्चों के वाइब्रेशंस आ रहे हैं। वैसे तो लंदन निवासी भी साथी हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले भी विशेष सेवा के साथी हैं। अफ्रीका भी कम नहीं है, इतने देशों में सेवाएं शुरू हो गई थी तब। सभी देशों का सहयोग अच्छा है। बाप दादा देश विदेश के हर एक निमित्त बने हुए सेवाधारी बच्चों को अपनी अपनी विशेषता प्रमाण विशेष याद प्यार दे रहे हैं। हर एक की महिमा अपनी अपनी है। एक एक की महिमा वर्णन करें तो कितने हो, लेकिन बाप दादा के दिल में हर एक बच्चे की विशेषता की महिमा समाई हुई। और बाबा कहते हर निमित्त बनी हुई आत्मा अपने पुरुषार्थ अनुसार उसको स्वीकार करते जाए। अब मधुबन निवासी सेवाधारी भी सेवा के हिम्मत की मदद देने वाले हैं, है ना। सेवा की हिम्मत तो मधुबन निवासी ही दिखाते हैं। इसलिए जैसे बाप के लिए गाया हुआ है हिम्मते बच्चे मददे बाप, इसी रीति से जो भी सेवा चलती है, सीजन चलती है, इतने बच्चे देश विदेश से पहुंचते हैं, तो मधुबन निवासी भी हिम्मत के स्तंभ बनते हैं। और मधुबन वालों की हिम्मत से ही आप सबको रहने, खाने, सोने, नहाने की मदद मिलती है। इसलिए बाप दादा सभी मधुबन निवासी बच्चों को हिम्मत की मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, सदा तीनों संबंधों की पालना में पलने वाले, सदा संतुष्ट मणिबन, संतुष्ट रहने और संतुष्टता की झलक फैलाने वाले, सदा फास्ट पुरुषार्थी बन, स्वयं को फर्स्ट जन्म में फर्स्ट अधिकार प्राप्त कराने वाले, ऐसे खुशनसीब बच्चों को वरदाता बाप का याद प्यार और नमस्ते। ऐसा मीठा बनाने वाले मीठे बाबा को भी हम बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। वरदान है, अपनी सतोगुणी दृष्टि द्वारा अन्य आत्माओं की दृष्टि वृत्ति को परिवर्तन करने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। बाबा कहते कहावत है, दृष्टि से सृष्टि बदलती है। तो आपकी दृष्टि ऐसी सतोगुणी हो, सातों गुणों की जैसे लाइट दृष्टि से निकल रही है,
जो कैसी भी तमोगुणी व रजोगुणी आत्मा की दृष्टि वृत्ति और उनकी स्थिति बदल जाए। जो भी आपके सामने आए उन्हें दृष्टि द्वारा तीनों लोकों का, अपनी पूरी जीवन कहानी का मालूम पड़ जाए। हमारी दृष्टि के आधार से ही उनको रियलाइजेशन हो जाए। यही है नज़र से निहाल करना। अंत में जब ज्ञान की सर्विस नहीं रहेगी तब यही सर्विस चलेगी। इसीलिए तब तक अपनी दृष्टि को ऐसा सतोगुणी बना देना है। अभी तो आत्मिक दृष्टि का अभ्यास करते हैं, पर आत्मिक दृष्टि के साथ सतोगुणी दृष्टि बन जाए। स्लोगन है, पवित्रता का प्रैक्टिकल स्वरूप सत्यता अर्थात दिव्यता है। हर कर्म में अपने सत्य स्वरूप में चलना, दिव्य गुण धारण कर कर चलना, हर कर्म दिव्य गुण संपन्न हो, यही पवित्रता का प्रैक्टिकल स्वरूप है। अच्छा, ओम शांति।